ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं हरियाली तीज की व्रत कथा। सुहागिन महिलाओं के लिए तीज का पर्व बेहद ही खास माना जाता है। इस दिन महिलाएं दुल्हन की तरह सजती संवरती हैं और भगवान शिव व माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत के लिए महिलाएं पूरे दिन निर्जल व्रत रखती हैं और कठोर नियमों का पालन करती हैं। इस व्रत के कारण महिलाओं को अखंड सौभाग्य प्राप्ति तथा सुखी वैवाहिक जीवन के लिए भगवान शिव आशीर्वाद देते हैं और यह पर्व साल का सबसे बड़ा पर्व है। पौराणिक कथा के अनुसार शिव जी माता पार्वती को अपने मिलन की कथा सुनाते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, तुमने मुझे अपने पति के रूप में पाने के लिए 107 बार जन्म लिया, परंतु फिर भी तुम मुझे अपने पति के रूप में चिरंजीवी ना पा सकी। उसके बाद में 108वां जो जन्म तुम्हारा हुआ है, यह तुम अजर अमर आपका स्वरूप है। अब हमारा कभी भी बिछोह नहीं होगा। जिस प्रकार से तुम्हें अमृत सुहाग की प्राप्ति हुई है, उसी प्रकार से सुहागिन महिलाओं को अमर सुहाग की प्राप्ति होगी। जो भी महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं, उनके पति पर कभी कोई कष्ट नहीं आता। तुमने मुझे पाने के लिए जो कठोर तप किया, उसका वृतांत मैं तुमसे कहता हूँ। हे देवी, पर्वतराज हिमालय के घर में तुमने जन्म लिया और मुझे पाने के लिए कठिन तपस्या की। तुमने सब कुछ त्याग दिया था। तुम्हारी कठोर तपस्या देखकर तुम्हारे पिता हिमालय बहुत ही चिंतित हो गए। जब तुम धीरे धीरे बड़ी हुई तो तुम्हारे पिता को तुम्हारे विवाह की चिंता सताने लगी। हे देवी, तुम बचपन से ही अलौकिक शक्तियों से संपन्न थी। तुम्हारे पिता को तुम्हारे विवाह की इसलिए चिंता थी कि तुम्हारे जैसा ही वह वर ढूंढना चाहते थे। एक दिन देवऋषि नारद जी तुम्हारे पिता के पास आए और कहा, हे हिमालय राज, मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है। वह आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। यह सुनकर के पर्वतराज बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे देवऋषि नारद, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। जब स्वयं भगवान भोलेनाथ मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं, तो इससे बढ़कर के मेरे लिए और क्या है। जब भगवान विष्णु ने आपको स्वयं भेजा है, इससे बढ़कर के मेरे लिए और क्या है। जब तुमने यह बातें सुनी तो तुमको बड़ा दुख हुआ और तुमने अपनी सखी से ये सारी बातें बताई। तुम अपने मन में भगवान शिव को पति रूप में पाना चाहती थी, यानी तुम्हारे मन में मेरे लिए विशेष प्रेम था। तुम्हारी सखी तुमको लेकर के एक घने जंगल में चली गई। वहां पर तुमने कठोर तपस्या प्रारंभ की। तुम्हारी तपस्या को देख करके देवता भी विचलित हो गए। सबसे पहले तुमने बालू से शिवलिंग बनाया और सबसे पहले भगवान गणेश जी के निमित्त तुमने दुर्वादल समर्पित की। उसके बाद में तुमने मेरा पूजन किया और फिर फल खाकर के तपस्या प्रारंभ की। पहले तो फल खाकर के तपस्या की, उसके बाद में फल भी छोड़ दिए। फिर तुमने पत्ते खाए, पत्ते खाकर के तपस्या की। फिर पत्ते भी छोड़ दिए, सूखे पत्ते खाना प्रारंभ कर दिया और फिर उसके बाद में तुमने सूखे पत्ते भी छोड़ दिए। सिर्फ हवा के आहार से तुमने कठोर तपस्या जारी रखी। हे देवी, एक बार मैंने तुम्हारी परीक्षा भी ली, लेकिन तुम अपने दृढ़ संकल्प से विचलित नहीं हुई। कई बार मैंने तुम्हारी परीक्षा ली, तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हुई। सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को तुमने बालू का शिवलिंग बनाया और उसका अभिषेक किया और फिर तुमने निराहार रह करके अपने श्वास को रोक करके मेरी तपस्या की। इससे मेरा सिंहासन हिल गया और मैंने तुम्हें वहां पर आशीर्वाद दिया। तुम्हारी कठोर तपस्या से मेरा हृदय भी पिघल गया और मैं तुम्हारे सामने प्रकट हुआ। जब मैंने तुमसे कहा था कि तुम वरदान मांगो, तब तुमने पत्नी रूप में स्वीकारने की बात की। तब मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं और साथ ही साथ किस प्रकार से उन्हें पत्नी रूप में उन्होंने स्वीकार किया था, यह पूरी कथा उन्होंने सुनाई। तो बड़ा महत्व है। माता पार्वती
और भगवान भोलेनाथ हर मनोकामना पूरी करते हैं अगर पूरी श्रद्धा, विश्वास और नियम के साथ में यह व्रत रखा जाए तो। हे देवी, जब तुम्हें वरदान प्राप्त हो चुका तभी तुम्हारे पिता भी वहां पर तुम्हें ढूंढते ढूंढते आ गए। तुम्हारे पिता ने तुमको देखा और वह काफी क्रोधित हुए और तुम्हें घर जाने के लिए कहा। तब तुमने अपने पिता से कहा, "ये पिताजी, मैं घर तो चलूंगी, लेकिन चलूंगी तभी जब तुम्हें वचन दें कि आप भगवान शिव के साथ मेरा विवाह संपन्न करा देंगे।" यह सुनकर के तुम्हारे पिता ने वचन दे दिया। तुम्हारे पिता ने वचन दिया कि वह तुम्हारा और भगवान शिव का विवाह अवश्य कराएंगे। जब तुम्हें यह वचन मिल गया तब तुम अपने पिता के साथ घर गई। तो बड़ा महत्व है इस कथा का। इस कथा के श्रवण करने से मनोकामना पूरी हो जाती है। साथ ही भगवान शिव ने इस दिन वरदान दिया था, जो भी सच्चे मन से इस दिन व्रत रखेंगे उनकी हर मनोकामना पूरी होगी। जिस प्रकार से माता पार्वती को आशीर्वाद प्राप्त हुआ था, उसी प्रकार से सभी महिलाओं को अखंड सौभाग्य प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है, मनोकामना पूरी हो जाती है। इस दिन महिलाएं सजती संवरती हैं, श्रृंगार का बड़ा महत्व होता है। तो महिलाओं को 16 श्रृंगार करना चाहिए और साथ ही श्रृंगार दान भी करना चाहिए।